ओर से प्रयास किए गए। बिल्कुल आइए फिर एक गीत लेके चल रही हूँ आपकी सेवा में, और सुने आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ रखे 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 मैं बोल दे। 151 मुद्राओं का ये स्नेह आया भैया हमारे सोनू भैया शिक्षा विभाग, छोटू राजा, चेला छोटू चेला। अच्छा अच्छा, 151 रुपए आए हैं। धन्यवाद मेरी ओर से आपको, बहुत बहुत साधुवाद है। सुनिएगा, सुनिए। फिल्म वालों ने गीत गाया है। कौन सा गाया? सुने आप, सुनिए भैया। कि मेरे दिल के आईने में तस्वीर है तुम्हारी। क्या बात है? अगर चाय तैयार हो तो सचदेवा जी के मंच पर भिजवा दे चाय। बिल्कुल बिल्कुल। ये दुआ है मेरी रब से, इन आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। देवा जी सुन ले भैया। देखिए फिर वही बात है, क्या गाने में कोई कठिन बात नहीं है। कठिन गाना हम लोग छोड़ दिए। सही है, एकदम साधारण सा गीत है। हाँ। और केवल विशेषता इतनी है, वो मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको। क्या विशेषता ये है कि मैं, जैसे लोग कहते हैं कि चित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से बना शरीरा, तो 3 तत्व मैं ले रही हूँ, और 2 तत्व आपके लिए जवाब के लिए छोड़ रही हूँ। सही है ये। सुने आप गीत को, सुनिएगा। यही कीर्तन है। तो मेरा गीत कह रहा है क्या? ये अजूबा बालपन से क्या बात रामा, मुझे खुजली वाला आते बेटे, वाह यो लल्ला। बस वाह भाई वाह। ये अजूबा बालपन से, बचपन से ही अजूबा देखा जा रहा है। ये अजूबा बालपन से क्या कुछ देवियों के तन से, ये अजूबा बालपन से कुछ देवियों के तन से सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए। जैसे फिल्म वाले कह रहे मेरी आशिकी पसंद आए, तो लाइन कह रहे कि फूलों की सुगंध आए। आए सुगंध आए। और देखिए चिरगांव की बहुत अच्छी कलाकारा आदरणीय मंजू जी,
जिनका हम लोग रात भर से नाम तो ले रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं हो रहे थे। हाँ पुरस्कार दे कौन रहा था? पुरस्कार तो भिजवा रही थी लेकिन खुद नहीं आ रही थी। तो धन्यवाद है उनको भी आगमन के लिए। तो गाना सुनिएगा भैया। सुनिए। ये अजूबा बालपन से कुछ देवियों के तन से सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए। अब पहली देवी कौन है? कौन? और देखिए 5 तत्व जो मैंने बताए हैं, हाँ। तो वो 3 तत्व कौन से ले रही हूँ? कौन? पहली देवी वो है जिसका जन्म धरती से हुआ है। और पहला तत्व है धरती यानी क्षिति। सुनिएगा। सुनिए। कनक घट से निकली रंग जैसा कनक है, आराम से। पहली देवी जो कनक घट से निकली यानी सोने के घड़े से निकली है। और जन्म धरती से हो रहा है। कनक घट से निकली रंग जैसा कनक है, और उस देवी के सदा तन से निकलती कमल जैसी महक है। हमेशा कमल के जैसे खुशबू भी आती रहती है। तो कहना पड़ा क्या? क्या महक है ये सुमन से, क्या महक है ये सुमन से, और माता सिया के तन से। क्या बात? पहली देवी है माता सीता। क्या बात? माता सिया के तन से सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए। पहला तत्व है क्षिति। अब दूसरा तत्व ले रही हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या? वो क्या है? क्या? और वो देवी भी देखिए वहीं से पैदा हो रही है। कहां से? कहाँ से? यज्ञ कुंड से निकली, क्या बात है? यानी दूसरी देवी का जन्म अग्नि से हो रहा है। क्या बात? तो यज्ञ कुंड से निकली रंग हल्का श्याम है। क्या बात है? उस देवी का रंग हल्का सा श्याम है। समझ रहिए। अब वो कौन है? कौन? द्रौपदी का दूसरा मिला कृष्णा नाम है। द्रौपदी का दूसरा नाम है कृष्णा। तो वो ऐसी देवी है कैसे? कुल देह के गुलशन से, कुल देह के गुलशन से, देवी द्रौपदी के तन से सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए। पहली देवी धरती से पैदा हुई, हाँ। दूसरी देवी अग्नि से पैदा हुई, अब तीसरी देवी देखिए कहां से पैदा हो रही है। कहाँ से? केवल 3 तत्व लिए हैं मैंने, 2 तत्व आपके लिए छोड़े हैं। हाँ। और वो कौन कौन से छोड़े हैं जरा सुने आप। हाँ। तीसरी देवी कैसे मिल रही है कैसे? और उसका नाम क्या है? क्या? मछली जैसी गंध मत्स्य गंधा नाम था,
तरह दुर्गंध आया करती थी और उसका नाम भी था मत्स्यगंधा। लेकिन जब ऋषिवर ने उसको वरदान दिया और देखिए उसको मत्स्यगंधा से क्या कर दिया, क्या? मछली जैसी गंध मत्स्यगंधा नाम था। और जब ऋषिवर ने वरदान दिया तो क्या बनी, क्या? कि योजन गंधा बन गई, ऋषिवर का काम था। ये ऋषिवर का काम था, उसको योजन गंधा बना दिया। उसकी महक 1 योजन तक जाया करती थी। तो कहना पड़ा क्या? कि उपचार के चमन से, उपचार करने के बाद उपचार के चमन से, योजन गंधा के तन से सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए। अंतिम बात बता रही हूँ भाई साहब। हाँ 3 तत्व तो मैंने ले लिए और 2 आपके लिए छोड़ रही हूँ। कौन कौन? कौन कौन? पैदा 3 तत्वों से किए 3 नाम हैं। ये 3 नाम जो मैंने बताए वो 3 तत्वों से पैदा हुए। 3 देवियां और इन देवियों को तो द्विवेदी देवियों को शत शत प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। और अब आपके लिए मौका दे रही हूँ क्या? कि लिखो आसमां पवन से। खो चल रही है बेटे, खो चल रही है। 2 तत्व छोड़े आपके लिए, आसमां और पवन, यही कीर्तन है। गगन और समीर। तो लिखो आसमां पवन से, तेरे देवियों के तन से सदा फूलों की सुगंध आए, 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 सदा फूलों की सुगंध आए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप बहुत सभ्य कलाकार हैं, बहुत शांत कलाकार हैं, बहुत समझदार कलाकार हैं। यानी मेरे लिए आप कह रही थी सीधे तो नीचे से आवाज आई, ये इन पर सूट नहीं करता है। पहला कारण, ये पहला बिंदु, नीचे से जवाब आया इन पर सूट नहीं करता है, ये याद रखिए। फिर इन्होंने कहा गाना राखी आजाद जी गा रही हैं, नीचे से कहा जा रहा है कि ऐसे गाया जाता है, यानी मुझसे कहा गया। ये दूसरा बिंदु सुनेगा। सुने। फिर कहा ये मौनी आश्रम से आए हैं, मुझसे कहा गया। तीसरा बिंदु ये फिर कहा गया जागी रही भावना जैसी, आदरणीय राखी आजाद जी ने मुझसे कहा, तो नीचे से कहा गया थप तेरी ऐसी की तैसी। ये 4 बिंदु। क्या अब मैं आज जनता से सवाल कर रहा हूं, मैं बहुत गलत कलाकार हूं, बहुत बेकार कलाकार हूं, आप कभी हमको सुनने मत आइएगा। क्या सारे नियम ये बने हैं कि मेन कलाकार कोरस वालों को ना कहे और कोरस वालों की इतनी हिम्मत होगी कि मेन कलाकार को टोके? ये पकड़ के रखना, भागे ना पाए। क्या ये नियम नहीं बनाया गया? ये सिर्फ मेन कलाकार कोरस वालों को कुछ ना कहे और कोरस वालों की इतनी औकात हो गई कि वो हमको रात भर टोकते रहे। ये मैं कुछ कह नहीं रहा, उसका मतलब ये नहीं कि मैं बउआ हूं। औका बस इतना आप समझिए, जिस तरीके से आप कार्यक्रम देंगी मैं उस तरीके से कार्यक्रम दूंगा। और एक आपसे ही कार्यक्रम नहीं होता है, कमलेश्वरी कंचन, दुर्गेश नंदनी, कोमल क्रोधी, रोशनी अनजान, सबसे कार्यक्रम होता है। किसी से ऐसे मैं वार्तालाप नहीं करता हूँ। कारण ये अगर गांधी वाले देश में मैं रहता हूँ तो भगत सिंह वाले देश में भी मैं रहता हूँ। क्या बस मैं आपसे कह नहीं रहा हूँ, पहले कोरस वालों पे अंकुश लगाइए। ये हमसे कह रहे हैं लोफड़ी कर रहे हैं,
लोफड़ों का मंडल है, आप भागवताचार्य हैं, आप गार्गी देवी हैं। अरे ठीक है, आप गाइए। इनसे कर्नल कार्लोस पीड़ित हैं। और रही बात हथियार की, मैं निवेदन कर रहा हूं, अब इस चक्र के बाद अगर सचदेवा शरारती एक शब्द कह दे, बिल्कुल आपको जो कहना वो कहिए, मैं सिर्फ गाना गाऊंगा, गाना गाने के बाद बैठ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि आपने हथियार को अलग समझ लिया, हाँ मैंने नहीं समझा। जाकी रही भावना जैसी सूट आप पे होता है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने हथियार को गंदा नहीं समझा। ना। मैंने सिर्फ ये बताया कि अगर हाथ से किसी पर प्रहार किया जाए तो हाथ की क्षमता वो शक्ति कहलाती, हथियार नहीं कहलाता। ये इस समय माता जी हमको बढ़िया देख रही हैं। अगर पूछ माता भवानी है तो माता भवानी हथियार नहीं है, माता भवानी शक्ति है भगवान भोलेनाथ की और हनुमान जी महाराज की। हथियार आपने कहा सचदेवा शरारती, आपने हथियार क्यों लगाया? गदा हथियार है इसलिए हथियार लगाया। ये गदा हथियार है इसलिए हथियार लगाया। अब वो अंग है, औ का वो माता हनुमान जी का अंग है, कोई ये। हथियार नहीं है। औ का ठीक है, अब नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे दद्दा बैठे हैं, मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ। हो सकता है मैं छोटा हूँ, भावावेश में आके कुछ बोल गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दद्दा, लेकिन अब नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। अब एक शब्द नहीं बोलूंगा। गाना सुनिए, सुनिए बिल्कुल। गाना आया आपका क्या? कि मेरे दिल के आईने में तस्वीर है तुम्हारी। वाह बेटे। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो। वाह, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह, इसको कहते हैं ढोलक बजाना। बेटा तुम सब कुछ बजा लेकिन खुजली वाला हाथ न बजाना। सही है, साफ सुथरा बजा। जो भी बातें हुई उनको सबको यही छोड़ रहा हूँ, सिर्फ जो मैटर है उस पर आप वार्तालाप सुने। बिल्कुल। हाँ, एक बात आपने कही, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर दद्दा हमारा फेवर ले रहे होते तो सचदेवा शरारती जी आप लगते ना यहाँ पे। ठीक है, मैं तो यही मानता हूँ कि ना हमको बुलाने वाली ये जनता है, और क्या? ना हमारे शर्मा दादा हैं, ना हमारे तिवारी जी हैं। मैं तो कहता हूँ इरादे लाख बनते हैं, बनकर के टूट जाते हैं, क्या हो? और दरबार वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। और क्या, ये बात। और हालांकि बुलाया आप नहीं है, क्योंकि हर मंच पे कसर हो नहीं पा रही, तो परमात्मा, बस परमात्मा हमारे साथ रहे, बाकी तो ठीक है। और क्या, है ना? माता जी बढ़िया देख रही हैं हम लोग। ये दुआ है मेरी रब से, आशिकों में सबसे, मेरी आस की पसंद आए हो, मेरी आस की पसंद आए। अरे ये दुआ है मेरी रब से, तुम्हें आशिकों में सबसे, मेरी आस की पसंद आए। ओ मेरी आस की पसंद आए, आस की पसंद आए, ओ मेरी आस की पसंद आए। आदरणीय बुआ जी, आपने कहा कि पहली नारी कमल की खुशबू आ रही है, माता सीता जो कि धरा से जन्मी। हालांकि पहला भी टुकड़ा जो आपने जवाब दिया कि वो भूमि से पैदा तुम्हारी बहिनी, हाँ भाई। तो वो मैंने गा ही दिया था कि बहिनी तुम्हारी घड़े से जनी है, तो मतलब वही था, बस आप वही लेके चली आई। ठीक है, जो भी प्रयास आपका बढ़िया है। आपने कहा कि माता सीता, अभी बोल देंगे भाई जी,
अच्छा अच्छा भैया हमारे सोनू भैया जी शिक्षा विभाग छोटू राजा जी आप तो से 100 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद छोटू भैया, बहुत बहुत साधुवाद। आपने कहा माता सीता की उत्पत्ति भूमि से हुई, मैंने माना। आपने कहा द्रौपदी की उत्पत्ति अग्नि से हुई, मैंने माना। लेकिन आपने एक नारी बता दी मत्स्यगंधा, जिसको आप जल से उत्पत्ति बता रही हैं। आदरणीय श्री रेवती राखी आजाद जी, बुआ जी कभी नहीं मान सकता कि मत्स्यगंधा की उत्पत्ति जल से हुई है, कभी नहीं मान सकता। मल्लाहों ने एक मछली को पकड़ा और जब मछली को काटा, उस मछली से एक पुत्र, एक बालक, एक बालिका निकली। बालक को तो राजा ने अपना लिया, लेकिन बालिका को मल्लाहों के हवाले कर दिया। सब पढ़ने लिखने के मजे हैं, बाकी ठीक है, हम लोग लूडो नहीं खेलते। जो आप लाई बढ़िया है। देखिए सचदेवा श्राद्धी कह रहा है क्या, ये सुना है योगी जन से जवाब दे रहा हूं, ये सुना है योगी जन से, कुछ देवियों के तन से, दादा कुछ देवियों के तन से, अरे अजब ही है सुगंध आए, अरे अजब ही है सुगंध आए। आपने कहा एक वायु लाना, एक आकाश लाना, सचदेवा श्राद्धी प्रयास कर रहा है। अरे सागर से निकली लक्ष्मी आसल, सागर से निकली लक्ष्मी आसन कमल पे पाई। बढ़िया सुनेगा, शिव जी को खा लिया है, तन से धुआं है आया। और जब तन से धुआं आया, वही धुआं जब वायु में मिला, अरे धूमावती है देवी जो जग में नाम पाया। जय हो जय हो। धुएं से प्रकट हुई और धुएं का विस्तार वायु के साथ ही होता है। सुनेगा, अरे धूमावती है देवी जो जग में नाम पाया। धुआं निकला देवी तन से, जब धुआं निकला, धुआं निकला देवी तन से, धूमावती के तन से। जब धूमावती प्रकट हुई तो नाम ही उनका धूमावती पड़ गया। धूमावती, धुआं निकले, अरे धुआं निकला देवी तन से, धूमावती के तन से, अरे धुएं की सुगंध आए, अरे धुएं की सुगंध आए। पहली नारी वायु से प्रकट हुई और जिसका नाम है धूमावती, और उसमें महक भी धुएं की आ रही है। लाइन कर रही है, अरे सागर से निकली लक्ष्मी आसन कमल पे पाई। सागर से निकली लक्ष्मी आसन कमल पे पाई। नाम पड़ा कमला, इसका नाम ही कमला है। अरे नाम पड़ा कमला, छवि कोमल कमल भाई। तो लक्ष्मी है पावन जल से, लक्ष्मी है जल पावन से, देवी लक्ष्मी के तन से वो कमल की है सुगंध आए। अरे कमल की है सुगंध आए, अरे कमल की है सुगंध आए, कमल की है सुगंध आए, कमल की है सुगंध आए, अरे कमल की है सुगंध आए।
ढोलक वादक अरे वाह, शेरशाह संदीप वर्मा जी, संदीप वर्मा जी, नसीम साउंड पूछ वाले, जहां कहीं हो आपको बाबू याद कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने सूचना दी है कि हमारे भाई नसीम साउंड पूछ वाले जहां कहीं भी हो आप बाबू भैया से मुलाकात कर लें, वो मंच के पीछे हैं। आ जाइए, आप 251 रुपए आए हैं। आप हैं हमारे सोनू भैया शिक्षा विभाग, छोटू राजा जी, आप तो से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। आप हैं अवध बिहारी पटेल आचार्य जी, पचोकरा धाम एंड जालौन, आप तो से 51 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए, एक छोटा सा गाना है, आपको भी अच्छा लगेगा, इनको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।